बचपन वो बुढ़ा बाबा जो कहता था मैं पाकिस्तान को वो लगा वो दूंगा, तो आग अब लगा दिखता भी दूंगा। नहीं है कहीं पर। हाँ, कहीं उसको वो भी उसका एक। भी तो नहीं मार दिया हुआ है? अच्छा सुनिए तो सही, ये सब को सीमा का पता था, ये सब सीमा से फोन पे बात करते थे, ठीक है। तो जब अब ये चीजें जो खुलकर आ रही हैं, उनको तो हम कहते हैं कि भाई ये कांड में शामिल हैं, ये गुनहगार बराबर के गुनहगार है लप्पू के साथ। तो फिर सीमा के साथ जो इसके यहाँ पे कांड में शामिल थे, इसकी फ्रेंड्स हो गई, इसकी दोस्तें हो गई, इसकी सहेलियां हो गई, इसके बहन भाई हो गए, इसके अंकल अजीज अकारब रिश्तेदार जो मर्जी हो, तो क्या वो सीमा के कांड में बराबर के शरीक नहीं हो सकते इसके क्राइम में? ऑफकोर्स वो भी हो सकते हैं। उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है? क्यों वो मीडिया पर नहीं आते? और मीडिया पर आकर देखिए, बात मीडिया पर आने की भी नहीं है, लेकिन कम से कम यार आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को आपने हैदर का हंसता बसता घर तबाह करवा के रख दिया। जब ये अगर किसी लड़के के साथ संपर्क में थी, तो आपको चाहिए था उनकी फैमिली में बताते कि हैदर तुम्हारे बच्चे कहीं जाने जा रहे। चलो वो जाना चाहती थी जाए, सीमा जाना चाहती थी जाए, वो अपनी जिंदगी का फैसला ले सकती है, लेकिन बच्चों को तो इस्तेमाल नहीं ना कर सकती वो। क्यों बच्चे को ले जाने दिया? कम से कम रोकना चाहिए था तुम लोगों को वहां पे। तो ये कांड में बराबर के शरीक हैं, गुनाह में बराबर के शरीक हैं। जितनी नित्तरपाल की फैमिली है उतनी ही इनकी फैमिली है। जी। वही मैं बता रही हूँ आपको कि जैसे अब ये न्यूज़ चैनल वाले ये चला रहे हैं कि सीमा एक अपना, वो भी सीमा ने कब चलाया कि जिस दिन मैंने आपकी लाइव में इंटरव्यू दिया था, अभी सीमा जाके वो वीडियो पोस्ट कर रही है कि रियासी जाने वाली बस के ऊपर हमला किया। पाकिस्तान में जी आतंकवादी बनाए जाते हैं छोटे-छोटे बच्चों को, इसीलिए मैं यहाँ पर आई बच्चे लेकर और बच्चे मेरे यहाँ पर इंडिया में सेफ हैं। तो मैं उन न्यूज़ चैनल वालों को ये पूछती हूँ, सीमा कहाँ से आई हुई है? फिर आपने सीमा को यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? देखिए, है सवाल कि तो नहीं? बहुत ज्यादा जन्म लेते हैं। अगर गोदी मीडिया की बात की जाए, तो अगर इनसे पूछना चाहिए था ये कि चलो हम सीमा की बात को मान लेते हैं कि ये सही कहती है, मान लेते हैं ये ठीक कहती है, पाकिस्तान में ऐसा होता है, तो इसके जो बच्चे हैं, क्या उनको भी ट्रेनिंग दी गई है? वही। तो सवाल पैदा होता है ना, फिर तो बहुत अच्छी से प्लानिंग है इनकी। फिर आपने देखा जिस तरीके से वहाँ कश्मीर वाली साइड पे जहाँ पे भी वो हादसा हुआ, उसके जो वहाँ पे जो लोग जा रहे थे मंदिर में, कहीं भी इबादत पूजा पाठ के लिए जा रहे थे, उनके ऊपर जब हमला किया गया, वहाँ पे 10 के करीब लोगों की मृत्यु हुई। तो सारी दुनिया उस दिन रो रही है, सारी दुनिया उस दिन अफसोस मना रही है, ये और ठुमके सीमा लगा उस दिन रही है। पार्टी कर रही है। ये ठुमके लगा रही। फिर मजे की बात सुनिए, इसका पासपोर्ट चेक करें, इसका एक बेफाम होता है जो फैमिली फैमिली रजिस्ट्रेशन जो कार्ड होता है, उस पे इसकी एड्रेस डेट ऑफ बर्थ देखिए। फिर इसकी जो बैक डेट, इसकी जो जन्म पत्र जिसको कहा जाता है, वो भी पब्लिक किया मोमिन मलिक जी ने, उस पे डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाता है। ये आखिर एक महीना पहले से क्यों ये इसने शुरू किया था कि मैं 10 तारीख को 10 तारीख को 10 तारीख को वो जन्मदिन मनाऊंगी? असल में आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसने जन्मदिन नहीं मनाया, इसने सबसे पहले आप लोगों को बताकर वहां पे हिट करवाया, और फिर उसका उन लोगों का मरण दिन मनाया इसने। ये एक कोड वर्ड में मैसेज हो सकता है, आप अगर इसकी जांच एजेंसियां सही तरह इन्वेस्टिगेशन करें, तो कहीं ना कहीं सीमा का, जिस तरह बार बार कहती थी ना मेरा पापा है वहां पे कश्मीर में, मेरा पापा है, और भाई तुम्हारा पापा भी हो सकता है, तेरे यार दोस्त भी हो सकते हैं वहां पे, तेरे बहुत से जो सहूलतकार हैं वो भी हो सकते हैं, पता नहीं अभी तो क्या क्या कांड करेगी वहां पे। तो ये कहीं ना कहीं सीमा की एक साजिश, मुझे लगता है कि उसकी साजिश है। और ये वहां पे जो हमला करवाया गया है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि हो सकता है सीमा के बदौलत ही वो किया गया है। एक महीने पहले से इसकी प्लानिंग जो चल रही थी, मेरा जन्मदिन जन्मदिन जन्मदिन, वो जन्मदिन नहीं था, वो वहां का मरण दिन था उन लोगों का जो इसने सेलिब्रेट किया। आप लोगों की छाती के ऊपर चढ़कर इसने डांस किया था। आप लोगों को सोचना चाहिए। जी। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे अभी ये बता रही है कि पाकिस्तान में जी छोटे-छोटे बच्चों को टेररिस्ट बनाया जाता है। मान लीजिए वो बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, हो सकता है उनको भी बनाया हुआ, क्योंकि इतने भी छोटे नहीं है वो, उनको भी टेररिस्ट बनाया। और दूसरी बात ये कि अगर वो यहाँ पर रहते हैं, तो किसको पता कल को वो क्या करेंगे यहाँ पर, क्या नहीं करेंगे। बिल्कुल जी, देखिए मैं तो कह चुका हूँ, वो बच्चे माशाल्लाह इतने ज़हीन हैं, छोटे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि सोचिए कि कितने ज़बरदस्त तरीके से दिमाग उनको, उनका बहुत तेज है। आज तक उन बच्चों ने मीडिया पर कोई ऐसी बात नहीं की जिससे वो ऐसा लगे कि इनको डराया जाता है, इनको धमकाया जाता होगा। आपने भी नोट किया होगा, बॉडी लैंग्वेज उनकी चेक करें, और किस तरीके से बिल्कुल। धड़ल्ले से वो बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक प्लानिंग हो सकती है। मैं अपनी तरफ से एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, क्या पता क्या प्लानिंग हो सकती है, ये तो वो बेहतर जानती है सीमा। और सबसे तो बड़ा किरदार यहाँ मतलब पे आप मैं मोदी गोदी जी को, मीडिया का योगी है, जी को, जो जो उसकी जो झूठी हमारे बात, जो जी। सुनिए, गोदी मीडिया जो झूठी बात को भी इसको बड़ा चढ़ाकर पेश करता है। भाई यार क्या है इस पाकिस्तानी महिला में? एक तरफ आप मोमिन मलिक जी इसका विरोध कर रहे हैं, एक तरफ एपी सिंह इसको बचाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तानी महिला को।
तो भाई आप लोगों को पॉजिटिव खबरें दिखानी चाहिए, उसकी नेगेटिव चीजें जो हैं अब वो दिखाते हो। मोमिन मलिक जी को बारे में कभी बात नहीं करते। एपी सिंह जो करता है वो झूठा है, उसको खबर बनाते हैं, लेकिन मोमिन मलिक के ऊपर इतने आरोप लगाए जाते हैं, उस पर कोई बात नहीं करता मीडिया। तो ये गोदी मीडिया ही कहूंगा मैं इसको जी। तो क्या आप क्या मतलब आपका कहना क्या है कि मतलब जो यहाँ के लोग हैं तो वो मतलब एपी सिंह के साथ मिलकर मोमिन सर के ऊपर और हैदर भाई के ऊपर मतलब कुछ आरोप लगा रहे हैं? देखिए, किसी के आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाता और वो साबित भी नहीं हो जाता। आरोप लगाने के लिए आपको एविडेंस चाहिए होते हैं। जिस तरह सीमा ने बताया कि मेरी तलाक हो गई थी, एविडेंस कोई नहीं है। वहां पे औरतों को मारा पीटा जाता था, एविडेंस कोई नहीं है। वहां पे बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता था, एविडेंस कोई नहीं है। हैदर इसकी आंखों में मिर्ची डालता था, इसको तलाक दे दी थी, एविडेंस कोई नहीं है, एविडेंस कोई नहीं है, किसी चीज का एविडेंस नहीं है इसके पास। लेकिन सुनिए, अब हैदर भाई के पास इसकी शादी वैलिड है, हैदर भाई के साथ उसका एविडेंस मौजूद है। हैदर भाई के बच्चे, ये कहते थे ना बच्चे हैदर के नहीं है, कोई एविडेंस इसके पास नहीं है, लेकिन बल्कि इसके पास एविडेंस भी है, हैदर के ही बच्चे हैं, हैदर भाई के पास वो भी है। हैदर भाई के पास इसका पासपोर्ट, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री सारा कुछ मौजूद है। हर एक चीज का एविडेंस हैदर भाई के पास मौजूद है, लेकिन इसके पास एविडेंस भी कुछ भी नहीं है। फिर भी मीडिया इसको हाईलाइट करता है, इसको हीरोइन बनाकर पेश करता है और इसको हैदर को कहता है वह झूठ बोलता है। तलाक का कोई इसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, ना कोई गवाह है। एक गवाह तो पेश कर दे यार, चलो एक गवाह पेश कर दे, हम मान लेंगे कि ये सब सारी बातें इसकी सच है जी। तो अभी मतलब अगर आपको मोदी जी को या योगी जी को अगर कोई मैसेज देना हो तो क्या बोलेंगे आप? मैं तो यही कहूंगा जी, हाथ जोड़कर मोदी जी से, योगी जी से और जो जो अधिकारी हैं, गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता, रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चे छोटे हैं, माइनर्स हैं, उनको वापस कर दिया जाए, उनको डिपोर्ट कर दिया जाए। इस भगोड़ी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसको जेल में डाला जाए। ये ना हो ये कल को आप लोगों को कोई नुकसान पहुंचाए, फिर आप लोग इसके ऊपर आरोप लगाएं ये तो जासूस है, ये स्पाई है, ये टेररिस्ट है, फिर आप पाकिस्तान को बदनाम करें। ऐसा ना कीजिएगा प्लीज। आप इसको जेल में डालें, इसका सबसे पहले आप इसका सोशल मीडिया अकाउंट बंद करवाएं, ताकि ये जो भी लोगों के खिलाफ जहर उगलती है वो उगलना बंद करे, और फिर इसके ऊपर जांच की बिठाई जाए, इसको आजादी से ना घूमने दिया जाए, इसको जेल में डाला जाए। मेरी मोदी जी से, योगी जी से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और पूरे हिंदुस्तान की माओ बहनों बेटियों से जो हैदर भाई का सपोर्ट कर रहे हैं, जो इंसानियत का सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और खास तौर पे मोमिन मलिक जी को सलाम पेश करता हूं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो एक मजबूर बाप का साथ दे रहे हैं। तो आप हैदर भाई को कोई मैसेज करना चाहते हैं कि मतलब मोमिन सर के लिए, जो मतलब उन्होंने चलो एक मतलब गुस्से में आकर और मतलब एक लाचार होकर जो उन्होंने मैं बोल यही दिया कहना मुंह से। चाहूँगा जी, मैं तमाम लोगों से, अगर किसी को हैदर भाई की बात ये बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ सारे हिंदुस्तानियों से, ख़ास तौर पे मोमिन मलिक जी के साथ। वो उनका थोड़ा सा गुस्सा था, गुस्से में उन्होंने थोड़ा बहुत ऐसा बोल गया, वरना दिल का वो बंदा बुरा नहीं है, सारी दुनिया जानती है। वो तो अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर देता है। एपी सिंह बीमार हुआ, बिल्कुल। उसके लिए उसने दुआएं की कि या अल्लाह उसको सेहत दे दे, दुश्मन है लेकिन है, बीमार तो है, उसके लिए भी दुआएं की। तो हैदर बुरा नहीं है, उसको सिर्फ थोड़ा है जो अभी तक उनका हमने जो भी देखा है, और सबसे पहले देखो अर्शिद भाई एक बहुत बड़ी मतलब बात है कि मोमिन सर बेशक यूट्यूब चलाते हैं एक मैसेज देने के लिए, यहाँ तक कि अपना वो मतलब अपना यूट्यूब उन्होंने मोनेटाइज नहीं किया हुआ है कि नहीं? मतलब उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, बट वो एक मैसेज अपना देखिए, देना चाहते सुनिए, हैं। लोग जो मर्जी करते भाई का मकसद को थोड़ा गलत कर दिया है, एक मजबूर कर दिया। देखें, जब वो सऊदी अरब में थे तो वो एक अलग बात थी। पता था कि घर से दूर हूँ, कमाने के लिए आया हुआ हूँ, तो एक अलग बात थी। अब वो जब उसी देश में फिर वहाँ पर मतलब उन्हीं उसी जगह पर जहाँ पर वो अपने बच्चों के साथ होते थे, तो वो जगह उनको कैसी लगेगी और वहाँ पर बच्चे ही नहीं मिलेंगे तो वो कैसे लगेगा?